हेलो सम मीना सन राइजिंग विर्गो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 मई से लेकर 15 जून तक। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए 15 मई से लेकर 15 जून तक के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के पास ऑप्शंस हैं या कोई कंफ्यूज है, तो डिसीजन बनाने के लिए पूरा टाइम ले रहा है अपना। दिल से इमोशनल मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन बनाना चाहता है, या कोई चॉइस है, उस चॉइसेस है अगर उसके पास, तो चुनना जो चाहता है, जो कुछ भी सिचुएशन है तो इमोशनल मैच्योरिटी के साथ चुनना चाहता है और अपना टाइम लेना चाहता है, पूरा सोच समझ कर डिसीजन बनाना चाहता है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी भी एनर्जी हो सकती है। कोई टाइम लेता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे जो आपका चैलेंज है वो ये है कि आपको कम्युनिकेशन करनी है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हो, ज़रूरी नहीं है। आपकी मेन चैलेंज है, आपको कम्युनिकेशन करनी है ओपनली। आपको क्या बातें बुरी लग रही हैं, क्या बातें अच्छी लग रही हैं, या ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है। कुछ केसेस में आपको कुछ काम फास्ट करना होगा, किसी से जल्दी कम्युनिकेशन करनी होगी। आपको टाइम नहीं लेना है। यहाँ पे कोई टाइम लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपका चैलेंज है कि आपको जितना जल्दी हो सके ये डिसीजन बनाना है और कम्युनिकेशन करनी है। इस बारे में ये क्या है, अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। अब यहाँ पर रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है, रिसेंट पास्ट में मुझे आप लोग होपलेस दिख रहे हैं। कोई सिचुएशन है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा होपलेस हैं, बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, तो अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है आपको उस सिचुएशन की तरफ से। आप बहुत ज़्यादा बोर टाइप एनर्जी में हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा हो कि रिजेक्शन टाइप एनर्जी फील हो रही है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे क्यों है। प्रेजेंट मोमेंट में न्यू बिगैनिंग करते हुए दिख रहे हैं आप लोग किसी के साथ। ये किसी काम के सिलसिले में भी हो सकती है, आपकी हॉबीज़ वगैरह, गोल्स वगैरह के सिलसिले में भी हो सकती है, रिलेशनशिप्स के लिए भी हो सकती है। तो आप लोग न्यू बिगैनिंग करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग ब्रांड न्यू पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप में है, तो कुछ लोगों के लिए कोई नया काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो कोई भी है, भले रिलेशनशिप है या काम है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। अगर ये पास्ट वाले पर्सन के साथ आप न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं, तो अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है या कमिटमेंट वगैरह नहीं है। कैजुअल ही है कनेक्शन, अपना टाइम इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। अब हम नियर फ्यूचर में देखते हैं। नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ है कि आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप किसी से माफ़ी मांगें। कोई आपको अवॉइड कर रहा है या आप किसी को अवॉइड कर रहे हैं, और किसी और में हिम्मत नहीं है कि आपसे आके बातचीत करे या माफ़ी वगैरह मांगे। ये किस बारे में, तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो मेरे को आपके चैलेंज में है कि कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आप डीप सोल में टाइप का कनेक्शन फील करते हैं, उनकी तरफ से आपको रिजेक्शन फील हुआ है, या हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, या हो सकता है रिजेक्ट नहीं किया हो, इग्नोर किया हो। इस टाइप की भी एनर्जी हो सकती है। आपको ऐसा लग रहा है वो अब वैसे लविंग केयरिंग नहीं रहे जैसे कि पहले हुआ करते थे, अपने इमोशन शो करते थे। अब तो आपको कुछ भी नहीं बताते उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस के बारे में। तो ये चीज़ आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अब उनको इंटरेस्ट नहीं रहा, आपको रिजेक्शन फील होता है। हालांकि आप बहुत ही डीप सोल में टाइप का कनेक्शन फील करते हैं। तो ये जो कोई भी है, जैसे भी सिचुएशन है, सबकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। आपका चैलेंज ये है, आपको कम्युनिकेट करना है। जैसा भी आपको फील हो रहा है, आपको उसके बारे में बातचीत करनी है। इसको जाने नहीं देना है। अगर आप बताएंगे नहीं तो सामने वाला पर्सन ख्याल कैसे करेगा। तो आपका चैलेंज है कि आपको बातचीत करनी है इस बारे में। अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो मेरे को रिसेंट पास्ट में कोई होपलेस फील कर रहा है बहुत ज़्यादा। हालांकि कोई अगर डिस्कनेक्ट हो गया था तो वापस आया है, इमोशनली बातचीत हुई है आपकी रिसेंट पास्ट में, किसी ने आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लिया है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी, पर आप बोर हो चुके हैं उस अपॉर्चुनिटी से, वो जो एक्शन है उससे। क्योंकि मुझे लगता है आप शायद किसी टाइप की स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ केसेस में कमिटमेंट वगैरह चाहते होंगे। तो ये जो ऑफ़र है, जो भी ऑफ़र आपको रिसेंट पास्ट में मिली, वो नहीं थी जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस वजह से आप उस ऑफ़र से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे। तो यहाँ मुझे दिख रहा है न्यू बिगैनिंग हुई है रिसेंट पास्ट में आप लोगों की। अगर बहुत स्लो सिचुएशन चल रही थी, तो अब स्लो सिचुएशन फास्ट चलने लगी होगी। लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं दिख रहे हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस टाइप की ऑफ़र आप इन पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको नहीं मिलती हुई दिखी। कुछ केसेस में ये कोई पर्सन नहीं हो सकते, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जो भी आपके ड्रीम्स, विशेज़ थी, उसके बारे में आप होपलेस फील कर रहे हैं। हालांकि आपने शुरू किया है, पर वो बहुत स्लो था प्रोसेस। आपने बहुत मेहनत करी, उसके बाद अगर आपने शुरू भी करा कुछ, लेकिन आपको सामने से रिज़ल्ट उसका वो नहीं मिला जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है आप। और अगर कोई पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वो इमेच्योर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे।
हालांकि न्यू बिगैनिंग रिसेंट पास्ट में हुई, बातचीत भी हुई आप लोगों की, लेकिन कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं थी इस कनेक्शन में जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस वजह से आप डिप्रेस्ड हैं रिसेंट पास्ट में और आपको अच्छा नहीं फील हो रहा। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। तो बिल्कुल रिसेंट पास्ट में आप लोग डिप्रेस थे, आप हर्ट थे इस सिचुएशन से कि पास्ट में जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आपको मिल सका। जो भी ऑफ़र इन पर्सन ने दी आपको, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। जो भी ऑफ़र दी वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो आपको नहीं चाहिए थी। आपको अब होपलेस फील हो रहा है कि जो भी आपने ड्रीम्स विशेस थे आपके, वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। अब प्रेजेंट मोमेंट में यही सिचुएशन आपको तंग कर रही है क्योंकि कोई आपसे रूड, कोल्ड एंड डिटैच्ड बिहेव कर रहा हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आपको कट कर दिया हो अपनी लाइफ से, या इग्नोर वगैरह कर रहे हो सकते हैं आपको। ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आप लोग रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते अब इस सिचुएशन के बारे में। बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आप। तो अब प्रेजेंट मोमेंट में आप अपना ध्यान इस ये चीज़ें आप जो आपको परेशान कर रही हैं इससे हटाने के लिए, हो सकता है आप न्यू लोगों को डेट कर रहे हों, न्यू फ्रेंड्स बना रहे हों, अपना टाइम एंजॉय करने की कोशिश तो कर रहे हैं। न्यू एनर्जी दिख रही है, फ्लर्टिंग वाली या टाइम एंजॉय करने वाली, लेकिन कैजुअल। अभी कुछ भी आप नहीं स्टार्ट कर रहे। अब यहाँ कुछ न्यू बिगैनिंग है प्रेजेंट मोमेंट में ही। ये प्रेजेंट मोमेंट में न्यू बिगैनिंग इनमें से ही किसी कैजुअल पर्सन के साथ हो सकती है। हो सकता है कोई ब्रांड न्यू पर्सन आपको मिले, लियो हो सकते हैं कोई, या कोई एयर साइन या वाटर साइन हो सकते हैं। मुझे फायर साइन लग रहा है, लियो हो सकता है कोई आपको न्यू मिले, कोई ब्रांड न्यू पर्सन हो। लेकिन आप पास्ट वाली सिचुएशन से अभी भी स्ट्रेस्ड हैं। आपकी वो जो पास्ट वाली सिचुएशन से जिससे आप हील नहीं हुए हैं, उसकी वजह से प्रेजेंट मोमेंट में जो आप इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं अपना टाइम, या एटलीस्ट न्यू लोगों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी आ रही है। आपको अभी भी डर लग रहा है कि दूसरे लोग भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा कि पास्ट वाले ने किया। तो यहाँ आप न्यू बिगैनिंग तो करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी है, सिक्रेटिव एनर्जी है। आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है लोग आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं या इनसिक्योर फील कर रहे हैं आप। इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। न्यू बिगैनिंग तो है लेकिन थोड़ी बहुत स्ट्रेस है, उसको आपको मैनेज करना है। वो इस वजह से ही क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में ही जो भी आप कर रहे हैं, न्यू बिगैनिंग अगर आपने की है, किसी रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व हुए हैं डेटिंग के बाद, या डेटिंग के लिए भी अगर आप इन्वॉल्व हुए हैं, तो वो भी लॉन्ग टर्म नहीं है। वो भी लॉन्ग टर्म नहीं है, या तो आप ही स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते। क्योंकि हो सकता है आप अभी पास्ट वाले पर्सन पे ही अटके हुए हैं, उनका ही वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज, कम्युनिकेशन वगैरह आपको मिलेगा, या किसी टाइप की ऑफ़र उनकी तरफ से आपको मिल सकती है। आप अभी भी उनका ही वेट कर रहे हैं, और तभी स्टेबिलिटी आप ये न्यू वाले पर्सन को भी नहीं देना चाहते। इधर प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। तो हो सकता है आप न्यू वाले में भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो इस वजह से, क्योंकि आप अभी भी पास्ट वाले को जाने नहीं दिया है आपने। आप उनका भी वेट कर रहे हैं नियर फ्यूचर में। हालांकि उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है और स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं विर्गो। तो विर्गो यहाँ नियर फ्यूचर में कोई बिल्कुल भी उसमें हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले, या तो फिर आप में हिम्मत नहीं है कि मूव ऑन हो सके इन पर्सन से। आपको डर है, आपका फेयर, आप अपने फेयर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप अभी भी पास्ट की बातों से हर्ट हैं कि वो वैसे लविंग केयरिंग नहीं थे जैसे कि पहले हुआ करते थे। आपने वो ड्रीम्स बनाए थे जो पॉसिबल नहीं हो सके, ये हुआ वो हुआ। अब आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं और आपको नहीं लगता आगे भी कोई सिचुएशन वर्कआउट कर पाएगी, या इनकी तरफ से आपके पास कोई ना कोई मैसेज, कम्युनिकेशन आएगा या नहीं आएगा। आप लोग सेपरेशन में ही रहेंगे, रिकन्सिलिएशन होगी कि नहीं होगी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और आप स्ट्रेस वाली एनर्जी में, आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करें। सेपरेशन में ही दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में, और पास्ट की बातों को बार बार सोच रहे हैं कि आपने क्या गलती कर दी थी और जो ऐसा हुआ, और ऐसा वो क्यों नहीं कर सके, और इस टाइप की एनर्जी। हालांकि मिस करते हुए दिख रहे हैं आप इन पर्सन को। आपकी भी हो सकती है, या हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं ये वो हो, आपके बारे में कंफ्यूज हो कि उनको क्या डिसीजन लेना है, तभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो अभी भी सेपरेशन में ही दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में। हालांकि पास्ट में उनको भी जो भी बातें बुरी लगी तो वो रिवाइंड कर रहे हैं कि उनको क्या क्या बातें बुरी लगी है, अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ नियर फ्यूचर में आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, अपॉलॉजी मुझे नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि कोई कम्युनिकेशन वगैरह आपको मिलती हुई दिख रही है, किसी टाइप की मैसेज कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। इस कम्युनिकेशन के बाद कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी
कोई ऐसी बात क्लियर होगी जो कि आपका हार्ट ब्रेक कर सकती है। कुछ केसेस में आपको ऐसी बात पता चल सकती है कि ये किसी और में इंटरेस्टेड हैं या किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। कोई थर्ड पार्टी वाली एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। पर ये जो सिचुएशन है इन पर्सन के साथ, भले ही किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, अभी भी ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है। इनके साथ आपका चैप्टर जो है अभी भी बाकी है, आपको और भी कुछ सीखना है। तो भले ही आपको बताएं कि किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं या इन किसी और में इंटरेस्टेड हैं, जो भी आपको क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है, ट्रुथ मिलेगा आपको इनकी तरफ से, पर बहुत ज़्यादा आप हार्ट ब्रोकन फील करेंगे। लेकिन अभी भी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है इनके साथ। नियर फ्यूचर में आप लोग अपनी बाउंड्रीज़ बनाते हुए दिख रहे हैं, इनको ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं, या तो आप इनको ब्लॉक कर देंगे या इग्नोर करेंगे और दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि इनके तरफ से सब कुछ ऑन एंड ऑफ है और अभी इनकी तरफ से कोई आपको एक्शन वगैरह भी नहीं मिल रहा है। तो आप अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन होने के लिए डिसाइड कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं, अपने वर्क से रिलेटेड या लाइफ पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। तो कोई अपना टाइम लेता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ आने में, अपना टाइम ले रहा है कि आपकी तरफ आए और आपको सच बताए, या जिस टाइप की आप ऑफ़र वगैरह चाहते हैं। पर मुझे ये लग रहा है कि कोई अपना टाइम ले रहा है कि आपको बताया जाए कि नहीं बताया जाए, जो उसको कहना है, जो नियर फ्यूचर में बताएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग विर्गो। चलिए अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो विर्गो अगेन आपका चैलेंज ये था कि आपको कम्युनिकेट करना है। तो जब भी आपके पास आते हैं या इनसे आपकी बातचीत होती है, आपको ज़रूर बताना है कि आपको कैसा फ़ील हुआ, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई हर्ट करे तो सोच समझ के करे, आपको पता हो कि ये जानबूझ के आप हर्ट कर रहे हैं और आपको अब क्या स्टेप लेना चाहिए। तो अब आपकी एडवाइस ये है, आपको सेल्फ लव एनर्जी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सेल्फ लव, अपनी लाइफ पर, अपने गोल्स पर ध्यान देना है। अगर आपको लगता है आपको कम्युनिकेशन इनिशिएट करनी चाहिए तो कीजिए। माफ़ी वगैरह आपको अपनी तरफ से मांगनी चाहिए। अगर इनको आपकी कोई बात बुरी लगी तो मांगिए, और अपने दूसरे फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड्स वगैरह से इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है इस पूरी रीडिंग में कि आप लोग डिस्कनेक्ट हैं, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे, हर्ट हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे किसी से तो आपको एडवाइस भी नहीं मिलेगी, आपको दूसरे एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे कि लोगों ने उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। जिस सिचुएशन में आप हैं, हो सकता है कोई और भी गुजरा हो। तो यहाँ पर आपकी एडवाइस है, अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड्स से, जिससे भी आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। इमोशनली बेहतर है कि जिस पर ट्रस्ट हो उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। हो सकता है आपको कोई ना कोई रास्ता मिले। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।